ला 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 ला। बच्चों आज मेंसुरेशन पढ़ने आए हम लोग, और ये मेंसुरेशन जो आप लोग को इतने दिनों से तंग कर रही है ना, आज इसका काम तमाम। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम्हें सारे फॉर्मूले को याद करना है। अगर तुम्हें इस मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद नहीं हैं कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फेरिकल शेल, इन सब के क्या फॉर्मूले होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना, है ना, है ना, है ना। तो अब जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करना, और फिर ये वाले क्वेश्चंस को घर पे बैठ के दोबारा जरूर लगाना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स में आने चाहिए, और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपके एग्जाम्स में आए और आपके अच्छे नंबर आए। तो देखो, ये पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायामीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। जब भी आप कभी आइसक्रीम खाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे, जब आप सॉफ्टी खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, तो कप में जब वो आइसक्रीम देता है तो जिस बर्तन में उसकी आइसक्रीम भरी होती है वो या तो गोल होता है, सिलेंडर की शेप का होता है, या वो क्यूबाइड की शेप का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये फुल ऑफ आइसक्रीम है जो सिलेंडर की शेप की है। समझो, मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें ऊपर तक, यहां तक आइसक्रीम भरी हुई है। अब आपको क्या करना है, इस आइसक्रीम से, अरे 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 गर्मियां आ रही है आइसक्रीम के, तो आइसक्रीम के स्कूप निकालोगे और एक जगह भरोगे। कहां भरोगे, तो कह रहा है तुमको वो आइसक्रीम फिल्ड करनी है कोन्स की शेप में, और उनके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, जैसे सॉफ्टी होती है। तो सॉफ्टी जो होती है, जैसे ये कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, तो इस शेप की तुम्हें कोन्स में ये आइसक्रीम भरनी है। तो जब ये आइसक्रीम आप इसमें भरेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने कोन्स आपके यूज होंगे या भरेंगे। तो बड़े कॉमन सेंस की बात बताओ। सपोज करो तुम्हारी ये शॉप है आइसक्रीम की, ठीक है, अब उसके अंदर भरी हुई है आइसक्रीम, तो तुम कुछ तो दिमाग लगाते होगे ना, पड़ता लगाते होगे कि यार इतने की मैं खरीद के लाया हूँ, जैसे ये मैं 1000 रुपये की खरीद के लाया हूँ, और उससे मेरी ऐसी कितनी सॉफ्टीज निकलेंगी, तो मैं उसका क्या रेट रखूँ कि मुझे प्रॉफिट हो, है ना, है ना, है ना। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों। तो ये तो हर एक बंदा जिसकी ये शॉप होगी वो ये कैलकुलेट करता है मार्जिन अपना, कि मैं कितने की लाया और कितने की बेच रहा हूँ। तो वो मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो वो ये कैलकुलेट करेगा ना कि इससे कितनी ऐसे कोन्स निकलेंगे, और फिर वो अपना मार्जिन कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट निकालेगा। यहां पर आपको सिर्फ ये बताना है कि ऐसे कितने निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप इंग्लिश में लिख देना लेट n कोन्स ऐसे निकलेंगे। अब ये नंबर ऑफ कोन्स निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए। तो अब लिख दीजिएगा एग्जाम में कि नंबर ऑफ कोन्स जैसे आपको फाइंड करने हैं, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें पूरी की पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ कोन। हम बोल कोन रहे हैं लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी जुड़ा हुआ है, जैसे कार्नेटो आइसक्रीम होती है। अब समझो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फिर खेल क्या आया, फॉर्मूलाज का, फॉर्मूले याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आप पाई लिखेंगे। इसकी जो रेडियस दी है, देखिए डायमीटर 12 दिया है, तो रेडियस 6 हो गई, पाई r स्क्वायर। हाइट कितनी दी है 15, और ये हो गया 15। अब आप चाहो तो ये जो आपका एक सॉफ्टी है, ये कोन है, इसका वॉल्यूम आप अलग से निकाल लो, या आप यहां पर भी रख सकते हो। बस याद रखना पाई की वैल्यू कभी मत रखना, क्योंकि वो सब बाद में मैनेज हो जाती है। पहले आप पाई की वैल्यू रखोगे, इसका अलग निकालोगे, उसका अलग निकालोगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस एक का वॉल्यूम निकाल लो। तो अगर मैं इस एक का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूं तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई
कोन का डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 है। ये चेक कर लिया करो बच्चों को, कभी कभी ना बच्चा सिली मिस्टेक क्या करता है, डायमीटर को ही रेडियस रख देता है ना, ध्यान रखना। और कोन की हाइट कितनी दी हुई है, कोन की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो ये कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो ये कोन का वॉल्यूम हो गया। प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई, बिकॉज इनकी रेडियस कॉमन है तो इनकी रेडियस भी 3 होगी, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप चेक करो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पर कैंसिल करना तो कैंसिल ही कर देते हैं। चलो हम सोच रहे थे कि सब कॉमन ले लें, सिर्फ पाई कॉमन लेंगे, तो ये 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 3 पाई, ठीक है, और साथ में है 12, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 पाई और 12, मतलब ये आपका 36 पाई आ गया, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको इससे काट दूं तो यहाँ पर 2 बचेगी पावर, तो 9 2 जा ये 18 पाई आ जाएगा, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 30 40 54 पाई, ठीक, तो इन दोनों का सम आ गया 54 पाई। तो नीचे क्या करिए 54 पाई को ऐसे नोट करके लिख दीजिए, ये इन दोनों का सम है। ये क्या है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ सिलेंडर था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इनटू अगर हम 15 कर दें और नीचे 54 रखें, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 540 आएगा, और नीचे 54 है तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10 कोन्स। तो देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए, कभी भी पाई की वैल्यू पुट मत करना, पहले बात के लिए इंतजार करना, हो सकता है पाई कट जाए। तो देखो यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया और कितने आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, फिर वहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे, वहाँ रखेंगे, फिर कट्टा पिट्टी करेंगे और बाद में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, इसका आंसर है 10, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सबका आंसर खुद दोबारा लगाना बेटा, खुद दोबारा, समझे, क्वेश्चन नोट करना, ये मत देखना, खुद सॉल्व करना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन बिकम्स ए कोन विद हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये मैं आपके लिए सिलेंडर लाया और ये मैं आपके लिए कोन लाया। क्वेश्चन है कि आपको एक टेंट बनाना है जिसमें नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन है। तो नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, ठीक है, ये टेंट बनाना है आपको। कह रहा है अगर आपको इस टेंट को पॉलिश करना हो या पेंटिंग करनी हो तो कितना बिल आपका बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि CSA का फॉर्मूला लगेगा कि TSA का फॉर्मूला लगेगा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, ये सिलेंडर है, मान लो आपने एक टेंट बनाया, अब आप मार्केट से कपड़ा लाए, तो आप मार्केट से जो कपड़ा लाएंगे वो कितना लाएंगे, जितना इतने में जगह घेरे जाएगा, क्योंकि आसपास आप ऐसे टेंट लगा दोगे, वो सिलेंडर की शेप में है। यहाँ पर आपको कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आप ऐसे स्टिचिंग दे रहे हो, ऐसी शेप बना रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो ना ये पार्ट आएगा ना ये पार्ट आएगा, केवल ऐसे आएगा, मतलब CSA ऑफ कोन आएगा और CSA ऑफ सिलेंडर आएगा। इसका बेस भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम टेंट बनाते हैं तो जमीन पे वो कपड़ा नहीं, जमीन में हम अपने दूसरे गद्दे दरी टाइप का बिछाते हैं या कोई बेडशीट बिछाते हैं। तो हमारा यहाँ कंसेप्ट क्या है कि वाले क्वेश्चन अगर पूछे कितना कपड़ा लगेगा या कितनी पेंटिंग होगी, तो इसका CSA πRL, इसका CSA 2πRH निकाल के जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर है और इसके ऊपर कोन है ना, इसके ऊपर कोन है। अच्छा, डायमेंशन सब दी हुई है, सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है। अब जरा ध्यान से समझना, कोन की जो हाइट दी है वो 13.5 मीटर सिर्फ कोन की नहीं दी है, अबव द ग्राउंड दी है। ये देखिए मैंने सर्कल किया, अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से स्टार्ट कर कर कोन तक ये पूरी 13.5 मीटर दी हुई है ग्राउंड से। तो 13.5 में से 3 चला जाएगा, तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक बचेगा 10.5 मीटर, है ना, समझे। ग्राउंड, वर्ड देखो, वर्ड ग्राउंड से दी हुई है, तो जमीन से इसकी 13.5 है और सिलेंडर 3 है, तो 10.5 बचा। अच्छा, अब देखो इसकी रेडियस क्या दी है, तो रेडियस ऑफ बेस ये 14 दी हुई है, तो ये रेडियस है 14। तो यहाँ हमें थोड़ी मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्लैंट हाइट निकालनी है कोन की। तो कोन की स्लैंट हाइट के लिए हम L² = H² + R² फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला नहीं आता ना बेटा, तो जाओ मुंह धुआना बेटा 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो H² मतलब हाइट रखेंगे किसकी, कोन की, क्योंकि कोन का ही फाइंड कर रहे हैं, और
रेडियस किसकी रखेंगे, वो कॉमन रेडियस है, जो ये 14 होगी वो भी यही 14 होगी, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसा टेंट तो बनाएंगे नहीं कि सिलेंडर की रेडियस 14 है और टेंट की रेडियस 20 है, तो वो ऊपर का कोन है ना वो सिलेंडर के ऊपर ही आ जाएगा, फंस जाओगे इससे, समझे। तो जितना सिलेंडर की रेडियस होगी उतनी कोन की रेडियस होगी। तो ये हो गई तुम्हारी 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 10.5 का स्क्वायर करते हैं। आप उधर करो मैं इधर करता हूँ, आप उधर करो मैं इधर करता हूँ। 5 5 जा 25, ठीक है। 2 5 1 जा 5, 0 0 0 5 0 1, तो 5 2 1 1 ये 2 के बाद पॉइंट, तो ये 110.25 आ रहा है। अगर मेरे से कोई मिस्टेक ना हुई हो, भगवान ना करे कोई मिस्टेक हो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 14 का स्क्वायर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता ही 196 है। तो अगर हम इसमें 196 ऐड कर दें तो ये 5 2 6 9 1 10, ये 306.25 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर जो आएगा वो 306.25 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको एल निकालना है, स्टैंडर्ड निकालनी है, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये 306.25 आ जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो 10th क्लास में फॉलो होता है, ना ये कोई ट्रिक है ना कोई सर्टेन मेथड है, बस ये दिमाग चलाकर हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अंडर रूट 306.25। अच्छा पहले ये दिमाग लगाओ कि ये 306 लगभग है, 306 है। इससे पहले का नंबर अगर हम 289 ले लें तो ये 17 का स्क्वायर होता है, और 18 का स्क्वायर क्या होता है, वो 324 होता है, वो 18 का स्क्वायर होता है। तो ये पक्का हो गया कि इसका आंसर 17 और 18 के बीच में है, और लास्ट में 5 है। तो 10 में से 9 क्वेश्चन में 10th क्लास में तुक्का बैठ जाता है कि ये 17.5 का ही स्क्वायर होगा। चेक करने के लिए हम फटाफट चेक कर लेते हैं रफ में कि हमने देखो अंडर रूट निकालने से अच्छा है ना ये तुक्का मार के चेक कर लें कि सही है कि नहीं है। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 1 जा 5 8, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 52, 7 1 जा 7 और 5 112, ये आ गया 22, ये आ गया 5, ये 7, ये 1 5 2 6 0 3, देखो ये आ गया 306.25, मतलब मेरा तुक्का सही था। समझ गए, ऐसे गैस कर लिया करो। 10th क्लास में ऐसे ही अंडर रूट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो ऐसे जुगाड़ से हो जाएं। जुगाड़ बता दिया ना, बढ़िया है ना, है ना, है ना। तो स्लैंट हाइट आपको क्या मिल गई, 17.5। अब मैं ये सब रब कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 17.5 मीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब हमें मेन आंसर की तरफ बढ़ना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये वर्ड बोलते हैं टोटल, लेकिन हम क्या लगाएंगे, कर्व। तो आएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, है ना, है ना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। इसमें पाई आर कॉमन ले लो, अब बचा L और यहाँ पर बचा 2H। अब वैल्यू रखो, तो पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं दी होती तो पेपर में लिखा होता है 22/7 ले लीजिएगा। रेडियस 14 है, स्लैंट हाइट 17.5 है, ये हाइट सिलेंडर की है बच्चों, ठीक है। ये 3 दी हुई है, 3 2 जा 6 हो गया, इसको काट दो 2 से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 22 × 2 44 हो जाएगा, और ये और ऐड होके 23.5 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 2 जा 8 और 1 9, सेम यही आ जाएगा 0 4 9। तो ये आपका 0, ये 4, 9 4 जा 13 और ये 10 और एक के बाद पॉइंट, तो ये 1034 आएगा, ठीक है। अब कॉस्ट दी हुई है 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो जब आप इसमें 2 रुपीज़ का इंटू करा देंगे ऐसे, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0, तो 2068 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। पूरी वर्किंग ऐसे ही करिएगा बच्चों, इससे आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया कॉमन लेने का, ऐसे ही करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन लिखा, अ सॉलिड वुडन टॉय द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड बाई ऑन ए हेमिस्फीयर। तो इनके कहने का मतलब ये है कि एक हेमिस्फीयर है, माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, इस शेप की डायग्राम की बात की जा रही है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है ना, है ना, है ना। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टोटल हाइट। अच्छा, जो टोटल हाइट ऑफ टॉय है वो 10.2 है। अब ध्यान से देखना, टोटल हाइट का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक आपको दी हुई है 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, अगर इसकी रेडियस 4.2 है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी तो इसकी रेडियस ही है 4.2 और ये भी इसकी रेडियस है 4.2, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है 4.2, तो वो यहां भी दिखेगी और यहां भी दिखेगी। पूरा है 10.2, 10.2 में से 4.2 चला गया तो ऊपर जो कोन बचा उसकी रेडियस आ गई, उसकी हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। समझे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से देखो, टोटल हाइट 10.2, हेमिस्फीयर की रेडियस 4.2, तो अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगी, 10.2 में से 4.2 चला गया तो 6 बचा। अब आपको इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो इसमें आप दो चीजें करोगे, एक वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे। हेमी मतलब आधा स्फीयर, है ना, है ना, है ना। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हमेशा वैल्यू लास्ट में रखा करिए, 3 भी कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, है ना बच्चों। पाई r स्क्वायर अपान 3, ये देखो कॉमन आ रहा है, तो h बचेगा, 2 बचेगा, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया तो एक r बचेगा और 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा। तो देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। अब पाई की वैल्यू जब नहीं दी होती है तो 22/7 ले लेते हैं। रेडियस दी होती है मतलब कि आगे लिखा ही होता है 22/7, अनलेस यहाँ पर 3.14 लिखा होता है। अच्छा, रेडियस आपको 4.2 दी है तो 4.2 का स्क्वायर मत करा करिए, 2 बार लिख दीजिए क्योंकि ये इसको काट देगा, तो स्क्वायर करोगे टाइम वेस्ट होगा। ये 3 नीचे चल रहा है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब हाइट ऑफ कोन हमने दिमाग लगा के 6 निकाली हुई है और रेडियस 4.2 इंटू 2 करोगे तो ये 8.4 आ जाएगा। अब देखो इसको इससे कैंसिल करो तो ये 0.6 आएगा, 7 6 या 42 होता है और चूंकि ये पॉइंट है तो 0.6 आएगा। इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये 0.2 हो गया, तो तुम्हारे पास 22 आया, 0.2 आया, 4.2 आया और 8 और 6 होता है 14.4 आया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, तो मैं कराता हूं। देखो 22 का 2 से हो गया, या पॉइंट हटा के 0 भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। 22 का 2 से हो गया तो ये 4.4 आ गया, फिर ये 4.2 हो गया और ये 14.4 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम कराते हैं, पहले इसका कराते हैं, तो रफ में आप कर लीजिएगा 4.4 इंटू 4.2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 17, 8 4 8 1 और 2 के बाद पॉइंट, तो इसका इंटू आ रहा है 18.48। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रफ में दिखाइएगा और इंटू ये 14.4 कर देंगे, तो ये आपका आ गया 18.48 इंटू 14.4। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे प्यारे बच्चों 266.11 आएगा, 266.11 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो ये चेक कर लीजिएगा कि कैसे ये कैलकुलेशन की जाती है। ये स्टेप रफ में करिएगा, इसको फेर में दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 4.4 का 4.2 से जो इंटू होता है वो लिख के इंटू करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था, तो बस इसमें एक चीज अच्छी थी कि ये टोटल हाइट जो दी होती है तो बच्चा ये भूल जाता है कि ये भी 4.2 होगी, बस इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया, क्योंकि ये बोर्ड्स में आता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देख लीजिए क्या किया मैंने। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कॉमन लिया, वैल्यू पुट की, और आपके सामने देखो कितने इजीली स्मूथली होने लगता है। ये क्वेश्चन में पॉइंट्स वाले ज़्यादा था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया कि एग्जाम में अगर कैलकुलेशन आए तो आप अच्छे से कर लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 4th क्वेश्चन।
और सॉलिड कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई एक है सिलेंडर, एक रहीन सिलेंडर, ई का ऊपर भी हेमिस्फेयर रहीन है, नीचे भी हेमिस्फेयर रहीन, इस टाइप का ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है भैया, तो तुमने कहा, हमने बात मान ली। अरे बोर्ड्स प्रमोद, अब देखो इसमें लिखा क्या है, इफ होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 108। ये टोटल हाइट वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। कह रहा है होल लेंथ मतलब यह यहां से लेकर यहां तक 108 है, मतलब इसके नीचे से लेकर इसके ऊपर तक ये पूरी 108 है। अच्छा, रेडियस तुम्हें उसने दे दी 36, तो ये भी रेडियस 36 है, ये भी रेडियस 36 है, और अब तो आप प्रो हो चुके हो, तो आपको पता है ये भी 36 होगी और ये भी 36 होगी। आया था ना ये समझ में, है ना, चेहरे मुस्कान आई ना। वो मेरे बच्चों खूब पढ़ो यार, खूब पढ़ो, ऐसी की तैसी सबकी मोहल्ले में पता लगे किसी बच्चे ने 10th दिया है, फोन करेंगे भाई साहब कितने नंबर आए आपके बच्चे के, ये मार्कशीट मुंह पे मार देना, ऐसी पढ़ाई करो, समझे। ये 36 है तो ये 36, ये 36 है तो ये 36। अब देखो 36 72 होता है, तो इसमें से 72 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब 72 माइनस करेंगे तो मजे की बात है ये भी 36 आ जाएगा, 36, तो ये सब 36 हो गया। अच्छा, अब आपको पॉलिशिंग करनी है, तो फिर वही खेल समझ में आया आपको। अरे कटोरी थी, मैंने बची रखी थी, कटोरी ला रहा हूँ, एक मिनट देखो, ये देखो, ये देखो, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर भी कटोरी है, इसके नीचे भी कटोरी है, तो ऊपर वाली कटोरी को भी पॉलिश करोगे, सिलेंडर को भी पॉलिश करोगे और नीचे वाली कटोरी को भी पॉलिश करोगे, है ना, है ना, है ना। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो ये हेमिस्फेयर और ये सिलेंडर, तो आप बोलोगे क्या लिखोगे आप लिखोगे रिक्वायर्ड, ये सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। अब CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, और 2 लिखकर एक का होता है 2 पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2H बचेगा। अब यहाँ से पाई R कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4R बचेगा, 2 भी कॉमन आ सकता है लेकिन मैं ले नहीं रहा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं दिया तो पेपर में लिखा होगा 22/7 है। ये आपको दी हुई है रेडियस 36, हाइट कितनी है 36 × 2 72 और 36 × 4, तो 36 × 4 करते हैं, 4 6 24, 4 6 12, 144, तो ये आ गया 144। ठीक है बच्चों, थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 22/7 है, ये 36 है, अब ये इसमें 72 ऐड कर दो, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये आपका 216 आ गया। अभी मैं पॉइंट्स में नहीं निकाल रहा, क्यों नहीं निकाल रहा, समझो। ये हुडी को मैं ऐसे करके एक चीज़ सिखा रहा हूँ, देखना बच्चों, देखना। ये देखो कॉस्ट क्या दी है, कॉस्ट है 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए मैंने जानबूझ के 7 का इंटू नहीं कराया था, डिवाइड नहीं कराया था। क्यों? मुझे पता है 7 का इंटू होके 7 कट जाएगा। यही तो तुमको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान बना दे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व मत करो, बस अगले स्टेप में लिख दो टोटल कॉस्ट। तो देखो ये क्या दी हुई है 22/7, ये क्या दिया हुआ है 36, ये है 216 और कॉस्ट कितनी दी हुई है 7, तो इनटू में ऐसे जैसे ही 7 लिखोगे तो ये 7 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 22 बचा, 36 बचा और 216 बचा। अब इसको बच्चा कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए आपका 12219 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे कुछ आएगा, चेक कर लीजिएगा। 122 और 19 के आसपास आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ बेटा उसको देख लेना, कभी कभी हमसे भी हो ही जाती है कोई मिस्टेक, है ना। तो करना ऐसे, बस याद रखना ये और ये मिलकर 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा
और ये सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, पाई आर कॉमन, यहाँ 2h बचा, ये 2 2 जा 4r बचा। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ कर लेना बच्चों, मेहनत बहुत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई साहब, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इससे तो प्यार करना पड़ेगा भाई, इससे तो प्यार करना पड़ेगा। पता ये क्वेश्चन पता क्या है ही प्यार, इसका नाम ही प्यार है। क्या है क्वेश्चन? एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर से तुमने एक कोन निकाल दिया, बाहर कर दिया। ये सॉलिड सिलेंडर था, इसके अंदर तुमने कोन बाहर कर दिया। जिसके नाम के आगे सॉलिड लिखा जाता है उसका बेस लिया जाता है। लेकिन जैसे वो टेंट था, टेंट सॉलिड नहीं होता, वो अंदर से खाली होता है, उसका बेस नहीं लिया जाता। समझ रहे हो कहाँ बेस लेते हैं, कहाँ बेस नहीं लेते। मैं इंस्टा में जब रील डाल रहा था तो कई बच्चों ने पूछा सर हमें कैसे पता लगेगा बेस लेना है। जहाँ पर ये वर्ड लिखा है ना सॉलिड, तो वहाँ बेस लेना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। हुआ क्या कि मान लो ये पूरा एक सिलेंडर था, जो वो मेरा कोन कहाँ गिर गया, मेरे कोन की मुझे ज़रूरत है, कहाँ गिर गया कोन, ये है, देखो ये सिलेंडर है। अभी ये खोखला आप मान लो, आप मान लो कि इसके अंदर पूरा भरा हुआ था। अब तुमने इसमें गड्ढा किया ऐसे, तो जब तुम इसको ऐसे गड्ढा कर दोगे, उसके अंदर कोन का गड्ढा कर दिया, तो यहाँ गड्ढा हो गया, पूरा अंदर तक हो गया। अब मैं तुमको बोलूँगा बेटा जो चीज़ बची है उसका सरफेस एरिया बताओ, तो हाथ में पकड़ो ब्रश और कोशिश करो उसको पेंट करने की। ओरिजिनल नहीं करनी, मन में करना, मन में। तो जब इसको पेंट करोगे तो यहाँ 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 करोगे, बेस भी है क्योंकि सॉलिड है तो नीचे भी करोगे, और जो ये अंदर खोखला हो चुका है यहाँ भी तो करोगे, ऐसे 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 करोगे ना, समझे। ये कोन आपने ऐसे निकाल दिया, कोन बच गया इसके अंदर, तो ये ऊपर की टोपी गायब हो गई। अब अंदर क्या नजर आएगा? कोन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कोन नजर आएगा। तो समझो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में तुमने लिखना है रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, जो जो चीज तुम्हें नजर आ रही है। तो देखो ये सिलेंडर तुम्हें नजर अभी भी आ रहा है क्योंकि छेद तुमने अंदर किया है, बाहर तो वैसे ही रहेगा, तो वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अब तुम्हें अंदर कोन भी नजर आ रहा है, तो कोन की शेप को भी तो पॉलिश करोगे, मतलब ये भी तो तुमको सरफेस एरिया नजर आ रहा है, तो इसको बोलोगे CSA ऑफ कोन, है ना, है ना, है ना, है ना। और अब ये नीचे बेस भी है, यहाँ बेस है सॉलिड, क्योंकि मैंने सॉलिड वर्ड यूज किया तो ये बेस तो जिंदा रहेगा। एरिया ऑफ बेस, ये है इसका फेमस आंसर, एरिया ऑफ बेस। अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, बिकॉज उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि आपने सेम हाइट और सेम बेस का ही कोन निकाला है, मतलब कोन पूरा नीचे तक काटा है, तो कोन की हाइट वही होगी जो सिलेंडर की हाइट है और कोन की रेडियस वही होगी जो सिलेंडर की रेडियस है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 2.4, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस लगाइए, कोन की रेडियस भी 0.7 ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पाई RL, और ये नीचे से सर्कल की शेप का है तो बेस का एरिया पाई R² हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर एक दिक्कत आई कि हमें कोन की स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है, तो कोन की स्लैंट हाइट है ये है आपका 2.4 और ये है आपका 0.7, तो हम यहाँ लगाएंगे L² इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25, और ये तो हर बच्चे को पता होता है कि 6.25 जो होता है वो आपका होगा, किसका होगा? 2.5 सेंटीमीटर का, ये तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट है 25 25 625, तो 2.5 ही आना है, ठीक है। अब देखो क्या होने जा रहा है, तो इसमें से पाई कॉमन आ सकता है, R कॉमन आ सकता है, 2 इंटू H बचेगा, ये स्लैंट हाइट ऑफ कोन बचेगी और एक R बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 दी गई होगी, ठीक है। रेडियस तुम्हें 0.7 दी हुई है, ब्रैकेट में हाइट है 2.4, तो 2.4 इंटू 2 करोगे तो ये 4.8 आ गया। स्लैंट हाइट तुमने बड़े दिमाग से निकाली है 2.5 और ये हो गया 0.7, ठीक। इसको काट देते हैं,
तो 0.1 आ जाएगा। और 22 का 1 से होता है तो 22 होता है, और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 2.2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 4.8, 2.5, 0.7। तो 8 5 जा 38 प्लस 5 13, ये 20 आ गया। 4 और 2 8, और ये मेरे ख्याल से 10 आ गया। ठीक है, तो ये 10 आपका आ गया, 10 आ गया। 4 और 2 नहीं, 10 आना नहीं चाहिए, सॉरी, ये यहाँ पर आ गया। 8 और 5 कितना होता है 13, और ये 20 हो गया, और ये 4 2 6, और ये 8 आ गया। तो ये 8 आ गया। तो जब आप इसका इंटू कराओगे तो 8 2 जा 16 हो गया, और 8 2 जा 16, तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। चूंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक स्पेशल चीज लिखी है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर तक आंसर निकालो। नियरेस्ट का मतलब होता है उसके पास का होल नंबर। अब 17.6 चूंकि 17.5 से बड़ा है तो इसके पास का होल नंबर 18 माना जाएगा। अब ये 17.2 होता 3 होता तो हम 17 लिख के आते, समझे बच्चों। 5 से बड़ा है तो आगे वाला लेते हैं, तो इसका नियरेस्ट आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तब करिएगा जब इसमें स्पेशली लिखा हो कि नियरेस्ट। जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें कहीं नियरेस्ट नहीं लिखा, तो इसका आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अच्छे से देख लीजिए बच्चों, हर क्वेश्चन को दोबारा घर पे बैठ के लगाना, खूब मेहनत करना। ये मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, तुम्हारे करने से आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और तुम्हें करनी है, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन करनी है। मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, तुम ये करो तुम वो करो, दुनिया भर भाई साहब कुछ नहीं, बस पढ़ाई करो, नंबर अपने आप बोलते हैं। मार्कशीट में नंबर की एक सुगंध होती है, वो जब सुगंध आती है ना तो वो दूर दूर तक फैलती है। कोशिश करो तुम्हारी मार्कशीट में सुंदर सी सुगंध आए, परफ्यूम आया, कि दूर तक उसकी खुशबू जाए, समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और गुलाब जामुन, जितनी भी शादियों में जाओ गुलाब जामुन जरूर खाओ। मैं पता क्या करता हूँ, मैं तो आइसक्रीम लेता हूँ, उसके अंदर गुलाब जामुन। अब बुरा लगेगा भाई, छी मत करना, लेकिन अपना टेस्ट है। मैं आइसक्रीम के अंदर गुलाब जामुन खाता हूँ, मतलब एक आइसक्रीम ठंडी, गुलाब जामुन गरम, खा के वैसे ही अस्थमा का मरीज हुआ हूँ, लेकिन खाता जरूर हूँ। जो होगा देखा जाएगा, तुम लोगों की दुआएं साथ में, तुमको भी पढ़ाएंगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएंगे, बुढ़े हो गए इसे पढ़ाएंगे, चिंता ना करना, है ना। तो देखो ये गुलाब जामुन थोड़ा स्पेशल है। ये किस शेप का गुलाब जामुन है भाई, ये कह रहा भाई नीचे तक तो वो सिलेंडर है ऐसे, और इसके आगे भी हेमिस्फेयर है, और इसके पीछे भी हेमिस्फेयर है। तो ये कुछ इस टाइप का गुलाब जामुन है। देखो एक गुलाब जामुन जब पूरी तरीके से बन जाता है तो उसमें 30% वॉल्यूम का शुगर सिरप होता है। हमारी सादी लैंग्वेज को चाशनी बोलते हैं, जिसमें जलेबी भरी जाती, चाशनी, उसको शुगर सिरप बोलते हैं, चीनी का बनाया हुआ एक सिरप। तो कह रहा है एक गुलाब जामुन को जब तुम ऐसे निचोड़ दोगे पूरा, तो उसके अंदर से पता है 30% वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब गुलाब जामुन जिससे भी बनता हो, छेने से, जो चीज़ें उसमें पड़ती हैं, काजू वगैरह, वो सब 70% है, और उसमें जो चाशनी है, जो शुगर सिरप है, वो 30% है। मतलब गुलाब जामुन में 30% तो केवल चीनी का घोल होता है। कितना हेल्दी है हमारे लिए, और फिर भी खाते हैं हम लोग। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली, अगर ऐसे 45 गुलाब जामुन, ऐसे 45 गुलाब जामुन अगर एक प्लेट में हो और उसको भर के निचोड़ दिया जाए, तो बताइए कितनी चाशनी निकलेगी, कितनी शुगर सिरप निकलेगी। ये तुमसे वो कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक गुलाब जामुन उठाएंगे, उसको निचोड़ देंगे, तो पता लगेगा कितना शुगर सिरप निकल रहा है, चाशनी कितनी निकल रही है। ऐसे ही हम 45 का इंटू कर देंगे, काम खत्म। तो पहले क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। अब उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है। सुनो, लिखा है कि ये जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर है जिसके ऊपर हेमिस्फेयर है, और जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और गुलाब जामुन का डायामीटर, मतलब ये पूरा डायामीटर 2.8 है, तो यहाँ की रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 1.4। तो ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4, ये भी कितनी हो जाएगी 1.4, और ये भी कितनी हो जाएगी 1.4। ये सब 1.4 हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी। अब ये पूरी 5 है, 5 में से 1.4 और 1.4 दो बार घटा दो
तो 5 में से जैसे ही तुम 2.8 घटाओगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, अब पता नहीं क्यों नाम इसका गुलाब रखा है भाई, हमें तो पता नहीं, और जामुन क्या है पता नहीं, बताना बच्चों है, कमेंट करना कि इसका नाम गुलाब और जामुन ही क्यों रखा गया। अब देखो इसमें 2 हेमिस्फेयर है, तो इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर क्या होगा, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, है ना, है ना, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सिलेंडर अकेला है और हेमिस्फेयर 2 हैं, तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब आ गया और वो आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। अब देखो मुझे पाई कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर 4r/3 बचेगा और यहाँ पर h बचेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, आसानी से हो जाएगा। देखो पाई की वैल्यू 22/7 रखा, रेडियस आपको पता है 1.4 है, हमने आपको सिखाया है 2 बार लिख देना क्योंकि 7 से कट जाएगा। 1.4 का स्क्वायर पहले करने में टाइम खराब करोगे, फिर 7 काटने में टाइम खराब करोगे, बहुत टाइम खराब होगा, 2 बार लिख देना। इधर देखो प्यारे बच्चों, ये 4r हो गया, यहाँ एलसीएम ले लेना 3, थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ ऐसी बात नहीं थी कि क्यों एलसीएम लिया। अब देखो बच्चों, अब मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको हटाऊंगा तभी तो जगह बनेगी। अब इसको हटा दूं सामने, या नहीं, यहाँ नहीं हटाऊंगा, आपको दिक्कत ना हो जाए, मैं यहाँ हटाता हूँ। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये आपका 22/7 है ना, है ना, है ना, ये 1.4 है, ये 1.4 है। अब यहाँ देखो रेडियस है तुम्हारी 1.4, तो 1.4 × 4 5.6 हो जाएगा। हाइट है 2.2 और ये 3 का इंटू होके 6.6 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। और मैं इस 3 को नहीं काटूंगा, कभी नहीं काटूंगा, कभी नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 30% दिया ही इसीलिए था कि ये 3 से 30 कट जाएगा, तभी मैंने नहीं काटा। प्रो हो गया हो ना, प्रो। हाँ, अब देखो इसको काट दो इससे, तो ये 0.7 आ गया, तो 22 × 0.7 × 1.4 और इसको जोड़ते हैं तो ये 12.2 आएगा और 3 नीचे आएगा। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया। अब एक गुलाब जामुन में कितने % शुगर सिरप है? 30%। तो अगली स्टेटमेंट में आप लिख देना, यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि टोटल शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, तो इसमें इनटू कर दीजिएगा, 30% है तो अपॉन 100 आ जाएगा, है ना, है ना, है ना। अब देखो ये 3 से ये 30 कटेगा 10 और 10 से ये कटेगा, इसका इंटू कराते हैं तो 7 × 14, 7 × 14, तो ये आपका मेरे हिसाब से 15.4 आएगा। अब ये आपका 1.4 बचा, ये आपका 12.2 बचा, है ना, और एक 10 बचा हुआ है नीचे, ये आपका आ गया। अब देखो कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। ये क्या आया है? ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45। तो अगले स्टेप में एक स्टेटमेंट और लिख के इसमें 45 का इंटू कर दीजिएगा। तो मैं इसमें 45 का इंटू डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको काट दो ऐसे, 5 2 जा 5 9 जा। अब 2 से किसी को भी काट दो, तो मैंने इसको काट दिया, ये आपका 6.1 आ गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा 15.4, ये बचा 1.4, ये बचा, ये 2 से काटा था 6.1, ये बचा, और एक 9 बचा। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब इसे इंटू कर लेना, तो इसका इंटू करने के बाद 338.18 आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मैच करेगा। एक्यूरेट का मतलब है बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा, बस क्या नहीं मैच करेगा, क्योंकि इन्होंने अप्रॉक्स लिखा है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन मैंने कर दी है। बस 15.4 वगैरह करना है। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो मैनेज कर लेना, वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना निकले। तो ये है गुलाब जामुन। देखो वॉल्यूम ऑफ इसका रखा, वॉल्यूम रखा, कॉमन लिया, सारी वैल्यूज रखी। ये 3 को मैंने लास्ट तक जिंदा रखा क्योंकि पता है वो 30% से कट जाएगा। 45 को मैंने जानबूझ के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता है यहाँ 10 आएगा तो 10 से 45 कट जाएगा। ये अगर आपको नहीं काटना तो इन सब का इंटू करके एक के बाद पॉइंट लगा देना, अगर 10 को आपको नहीं काटना तो। ठीक है बच्चों, तो ये है गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एक सिलेंडर है, वो पूरा, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं। एक सिलेंडर है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, फुल ऑफ वाटर। ठीक, अब क्या किया आपने उसमें? आपने ये किया
कि उसके अंदर इस शेप का एक टॉय डाल दिया। अच्छा, टॉय की शेप क्या है? नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन, ऐसा उठाया तुमने और सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो पूछा जा रहा है कितना पानी इस सिलेंडर के अंदर बचा। तो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, ध्यान से समझो। कॉमन सेंस ये लगाओ कि जैसे आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक से भरा गिलास है, वो पूरी कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है ऊपर तक, और जैसे आप उसमें बर्फ़ का टुकड़ा आइस क्यूब डालोगे, तो जितना आप आइस क्यूब डालोगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, उतनी ही कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो ये पूछ रहा है कितना पानी बचा। तो अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम जोड़कर माइनस कर दें, घटा दें, तो पता लग जाएगा कि कितना पानी बचा। समझे बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय, जो टॉय आपने अंदर डाला है, इसको माइनस करने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। अगर उसने वाटर दिया है तो वाटर, जो भी उसने बोला है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर। ठीक, तो उसके लिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय है, अगर उसने टॉय नाम दिया है तो टॉय बोल देना, और टॉय नाम नहीं दिया, जो भी इसने सॉलिड भी नाम दिया है, तो बस वो लिख देना कि हम माइनस करेंगे। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, सिलेंडर बड़ा है तो मैं सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच कर देता हूँ और कोन की हाइट स्मॉल एच लिख देता हूँ, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में सबसे कठिन चीज़ क्या है, ये पहचानना कि हाइट रेडियस सबकी क्या क्या है। तो देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों 60-60 है। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है, ये पूरी 180 है। तो अगर ये 60 है तो फिर वही कंसेप्ट आएगा कि ये भी 60 होगी, क्योंकि ये हेमिस्फेयर की रेडियस है। तो 180 में से 60 गया तो ये 120 आ गया, मतलब जो कोन की हाइट है वो 180 में से 60 माइनस कर दिया। फिर से समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलेंडर की हाइट 180 दी हुई है, हेमिस्फेयर की रेडियस 60 है, तो इससे हमने दिमाग लगा लिया, अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, और 180 में से 60 गया तो 120 हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो, पहले मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्र है इन क्वेश्चंस वालों का जिन्होंने रेडियस सेम रखी है, अगर रेडियस सेम ना हो तो नानी दादी याद आ जाए। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर रखते हैं, वो 180 है। ठीक, इसमें 2/3 बचेगा और एक आर बचेगा जो 60 है, ये माइनस हो जाएगा। इसमें h बचेगा जो 120 है और एक 3 बचेगा, ये क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। अब पाई की वैल्यू 22/7 मान लेते हैं, रेडियस आपको कितनी दी हुई है 60, तो 60 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ अभी 60 का स्क्वायर। अब इधर देखो, ये आया 180, इसको इससे काटोगे तो ये 40 आएगा, है ना बच्चों, और इसको काटोगे तो ये भी 40 आएगा। तो अब देखो क्या बचा, तो अब आपके पास 22/7 बना, 60 का स्क्वायर 3600 बना, और 180 में से 80 गया तो ये 100 बचा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम काटते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली देखो, इसका इंटू होगा तो 36,000 आ जाएगा। अब अगर मान लो उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 दी है, तो 22 का इंटू करा के 7 का डिवाइड कराना पड़ेगा, और अगर वो पाई की वैल्यू 3.14 दे देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं पाई की वैल्यू मान लेता हूँ, उन्होंने 3.14 दे दी, मान लेता हूँ। अब आपको इसका इंटू कराना है तो आप कहो तो मैं करा देता हूँ। पहले बात तो 2 पॉइंट देकर इसको हटा दो, तो 360 बचेगा और 314 बचेगा, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 100 से मैंने तो 100 काट दिए। 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और ये 14, 1 का 0 से, 1 का 6 से, 1 का 3 से, 3 0 से, 3 से 18, 3 3 जा 9 और 10। तो आपके पास क्या आया, 0 4 10 13 1 1, और 2 के बाद पॉइंट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1130.40 सेंटीमीटर क्यूब पानी बच जाएगा। ये इसका आंसर है। चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक हो गई हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 4 का 0 से 0, 4 का 6 से, हाँ ऐसे अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और अगर 22/7 लेंगे तो ये 1131 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो चेक कर लेना कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। नेक्स्ट, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या समझोगे तुम, ऐसे समझो कि एक क्यूब है, ठीक है,
ये क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके ऊपर तुमने एक हेमिस्फेयर डाल दिया है, वो पूछ रहा है वो हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो भाई एक चीज़ के ऊपर अगर तुम एक हेमिस्फेयर रखना चाह रहे हो और वो पूछ रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या होगा, तो जो क्यूब की साइड है, ध्यान से समझना, अगर क्यूब की साइड के बराबर हम हेमिस्फेयर काट दें ऐसे, तो ये लार्जेस्ट बनेगा। स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट तो छोटा सा बना दें, ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन लार्जेस्ट क्या बनेगा? तो लार्जेस्ट ये बनेगा कि जो क्यूब की साइड है, जैसे क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसका डायमीटर भी 7 ले लें तो ये लार्जेस्ट बनेगा। तो उसने पूछा था ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना, है ना, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने ये पूछा है कि अब जो चीज़ बची है उसका सरफेस एरिया बताओ। तो ये मैंने आपको एक पिछले एक रील में समझाया था कि सपोज करिए कि ये एक क्यूब की शेप है, वैसे तो क्यूब है। अब इसके ऊपर मैंने ये छोटी सी कटोरी रखी है। अब यहाँ जो कटोरी है वो पूरी जगह घेर रही है, मेरे पास इतनी बड़ी कटोरी है नहीं, तो मैं छोटी कटोरी से समझा रहा हूँ। ये हेमिस्फेयर इसके ऊपर आपने रख दिया, तो जो इस हेमिस्फेयर के नीचे का पार्ट होगा ये, वो तो आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पॉलिश करना है एरिया इसका, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस फेस को करेंगे, इस फेस को करेंगे, सब फेस को कर दें। अगर सर पूरे क्यूब का सरफेस एरिया ले लें और उसमें से कटोरी के नीचे वाला पार्ट माइनस कर दें, क्योंकि सर वहां हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, तो उसके नीचे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आप क्या कहोगे? तो आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं टीएसए ऑफ क्यूब लेते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब मतलब 6 की 6 साइड आ जाएंगी, उतने में यू वाली जगह माइनस कर देते हैं जितने में कटोरी आ रही है। तो कटोरी इतनी जगह घेर रही है, और कटोरी जो जगह घेरती है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि कटोरी एरिया कवर करेगी। तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो हेमिस्फेयर आपने इसके ऊपर रखा है उसको भी तो पॉलिश करोगे, वो क्या है? हेमिस्फेयर, और उसका कौन सा पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए आप हेमिस्फेयर ऐड कर देंगे। तो ये है इसका कंसेप्ट। इसको दोबारा देखना वीडियो को बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। अब टीएसए ऑफ क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर होता है, ठीक है, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, क्यूब की साइड आपको दी हुई है 7, रख दीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपकी 7/2 हो जाएगी, है ना, है ना, है ना, क्योंकि ये पूरी 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7/2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये 6 है, 7 का स्क्वायर मैंने यहाँ 49 लिख दिया, ये 22 है अपॉन 7 है, इस 7 को मैंने 2 बार लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 7 से 7 कट गया। इसका कराते तो 9 6 जा 54, ठीक है, और 6 4 जा 20, तो ये 294 आएगा। और यहाँ पर आपका मेरे बच्चों काट दें अगर, तो ये 11 और 2 आता है, तो 77/2 आता है। तो अगर हम 77/2 करें तो 2 3 जा 2 8 जा 38.5 आएगा, है ना बच्चों। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 294 प्लस 38.5 कर देते हैं, 38.5, तो 5 आएगा, पॉइंट आएगा, 12 आएगा, ये 30 आएगा, ये 3 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। कंसेप्ट समझे बच्चों? ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि अगर इसके ऊपर कोई हेमिस्फेयर पड़ा है तो सब जगह पॉलिश तो हो जाएगी, लेकिन हेमिस्फेयर के नीचे नहीं हो पाएगी, वो सर्कल है, और ऊपर से तो आपको करनी ही पड़ेगी।